हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलीज़े क्राफ्ट्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाट होंगे। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं इस पेपर से यूनिक सा बर्थडे कैप, वो भी घर पर। सो सबसे पहले मैंने एक शीट लिया है फुल साइज़ की, क्योंकि मेरे पास हार्ड अवेलेबल नहीं था अच्छे कलर में, तो मैंने ये शीट यूज़ की। अगर आपके पास हार्ड ही एक अच्छे और अट्रैक्टिव कलर में है तो आपने उसी से बनाना है, उसे डबल नहीं करना। तो उसके लिए मैंने ढूंढ लिया एक ब्लैक कलर में शीट, और पहले हम इसे इसी तरह से फोल्ड करेंगे। एंड फोल्ड कर लेने के बाद देन हम इस पर ग्लू पेस्ट करेंगे। पहले ही ग्लू पेस्ट कर लेंगे ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये इजीली फोल्ड हो जाए और हमें मुश्किल ना हो। सो हमने ग्लू पेस्ट कर लिया है। फिर उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले से फोल्ड करके देखा था, वैसे ही उसी शेप में फोल्ड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से साथ अटैच करेंगे ताकि ग्लू इसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाए। और इसकी कॉर्नर को बिल्कुल ठीक रखना है ताकि इसकी एक अच्छी सी शेप आए और अच्छी सी लुक बने। इसकी कॉर्नर को उसकी बिल्कुल ठीक कर लेना है। एंड देन हमने क्या करना है जी, हमारा बर्थडे कैप तो थोड़ा रेडी हो ही गया है, तो उसको नीचे से भी तो सेट करना है। इसको नीचे से सेट करने के लिए हमने इसको सर्कल की शेप में राउंड कट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इसे कट करना स्टार्ट कर लेंगे और इसे बिल्कुल राउंड करना है ताकि ये बिल्कुल बाजार जैसे बर्थडे कैप लगे। सो हमने इसे अच्छी तरह से बिल्कुल सर्कल की शेप में कट कर लिया है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके बाद जी हम अपनी शीट ले लेंगे। अगर आपके पास, मैंने कहा कि आपके पास पहले ही अवेलेबल है तो आप पहले ही इसी से बनाएं, आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे पास नहीं अवेलेबल था तो मैंने पिंक शीट को उठा लिया और बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ हमने इसे भी फोल्ड करना है। जिस तरह से हमने अपने ब्लैक वाले कार्डबोर्ड को फोल्ड किया है, और ग्लू को सारी शीट पे अटैच करना है। ये नहीं करना है कि साइड पे अटैच करें, फिर इसमें नीटनेस नहीं आएगी और ये सेंटर से अच्छी तरह से पेस्ट भी नहीं होगी कैप के साथ। तो बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ हम इसे भी फोल्ड कर लेंगे। बहुत इजी है इसे बनाना, बजट फ्रेंडली है। आप इसीलिए इसे घर पर खुद बना सकती हैं और बच्चों की बर्थडे पे इसे खुद बनाएं और बच्चों को खुश कर लें। सो हमने इसे भी वैसे ही फोल्ड कर लिया एंड देन हम वैसे ही इसे राउंड शेप में कट करेंगे। और राउंड शेप में कट करते हैं हम इसे। ये नहीं सोचना कि साइड से रह गया है तो हम इसे ऐसे छोड़ देंगे, नहीं। जब हम इसे डेकोर करेंगे तो ये खुद ही साइड से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, इसका इशू कोई भी नहीं है। यहाँ पे हम जब डेकोर करेंगे तो ये खुद ही इसमें सेट कर लेंगे। जब तक मैं ये कैप रेडी कर रही हूँ, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें कि कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होने चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कैप तो हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको करेंगे डिकोर। तो डिकोर करने के लिए मैंने सोचा है कि मैं क्राउन को ड्रा करूँगी और ड्रा करके उसे कट करूँगी। इसके लिए मैंने ग्लिटर शीट ले लिया है ग्रीन कलर में। आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम क्राउन को ड्रा करते हैं एंड देन हम इसको कट करेंगे। थोड़ी सी तख्लीकी सलाहियत और चंद आसान चीज़ों से हमारी खूबसूरत सी बर्थडे कैप जो है वो रेडी हो रही है। सो आप इसे अपने पसंद के रंग और डिज़ाइन से इसे मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत इजीली बन जाती है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। सो इससे रिलेटेड, क्राफ्टिंग से रिलेटेड अगर और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अलीज़े क्राफ्ट पर आप देख सकते हैं। चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। सो हमने जिस पैटर्न में से ड्रॉ किया था वैसे ही बिल्कुल इसे कट करेंगे और हमारा क्राउन जो है वो रेडी हो जाएगा। गाइस, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारे मेथड की समझ आ जाए और आप भी अच्छी सी बर्थडे कैप घर पर रेडी कर सकें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।